गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरव्यूअर के और कैंडिडेट के बीच में जो इंटरव्यू देते समय कम्युनिकेशन होता है तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी इंटरव्यू किस प्रकार से दिया जाता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री के समय कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि कोई कैंडिडेट है और कैंडिडेट एंट्री के लिए परमिशन मांगेगा तो उसके लिए कहेगा मैं आई कम इन सर, या मैं आई वॉक इन सर, या मैं आई स्टेप इन सर। तो इस प्रकार के शब्दों का हम यूज करते हैं। अब जो अंदर बैठे हुए हैं इंटरव्यूअर या जो भी सर हैं वो आपसे कहेंगे कि यस प्लीज कम इन, या यस प्लीज वॉक इन, या यस प्लीज स्टेप इन। तो इस प्रकार से शब्द यूज करेंगे जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे। अब आप एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट थैंक यू बोलेगा, थैंक यू सर या थैंक यू मैम। यदि इंटरव्यू लेने वाली मैडम है तो थैंक यू मैम बोलेंगे, और यदि कोई जेंट्स हैं तो उनके लिए हम थैंक यू सर बोलेंगे। अब कैंडिडेट का दूसरा स्टेप क्या होगा, जब कैंडिडेट एंट्री कर चुका तो एंट्री करने के बाद में कैंडिडेट टाइम के हिसाब से उन इंटरव्यूअर का अभिवादन करेगा। या तो गुड मॉर्निंग सर बोलेगा, या गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, या गुड इवनिंग जो भी है, या नमस्ते सर बोलेगा, या नमस्ते मैम बोलेगा। उसके बाद में जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनका आंसर होगा कि गुड मॉर्निंग प्लीज हैव ए सीट। यदि आप गुड मॉर्निंग कहेंगे तो वो भी गुड मॉर्निंग के रूप में आंसर देंगे। यदि आप नमस्ते करेंगे तो वो भी आपसे नमस्ते और हैव ए प्लीज हैव ए सीट, यानी आप सीट पर बैठ जाइए। सीट पर बिना कहें आपको बैठना नहीं है। यदि आप सीट पर बिना कहें बैठ जाते हैं तो वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। तो जब तक वो प्लीज हैव ए सीट या हैव ए सीट ना बोलें तब तक आप ना बैठें, और बैठने के बाद में आप थैंक यू जरूर बोलें। अब उसके बाद में जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं उन 2 या 4 व्यक्ति जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनमें से कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा प्लीज टेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये शब्द बोलेंगे। उसके बाद में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि यदि आपका नाम राज आर्या है और आप जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, जिस भी स्टेट से है, आप अपने बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया रखा है, सर एज यू नो दैट माय नेम इज राज आर्या, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। I have done my BSc AG from AS College Lakhavti Bulandshahr in 2016 with 74%, and MSc AG in Genetics and Plant Breeding from CCS Campus मेरठ in 2018 with 81%। तो इस प्रकार से आप अपने बारे में एक छोटा सा 4-5 लाइन का ही इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, गुड सो आर यू फ्रेशर, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप फ्रेशर हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है। यदि आप एज ए फ्रेशर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर आई एम फ्रेशर। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोलेंगे नो सर आई वर्कड एज ए लेक्चरर इन 1 year फॉर ओपी एग्रीकल्चर कॉलेज एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग एज ए SRF फॉर IARI। या जो जिस भी संस्थान में आप काम करते हैं उस संस्थान के बारे में आप बताएंगे। इस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनका क्वेश्चन होगा, थैंक यू अबाउट व्हाई यू नीड दिस जॉब। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको इस जॉब की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है आपको इस जॉब की। तो आप बताएंगे, Sir, I am quite happy with my current job, but I am looking for a more productive role that suit my skills and ability. To grow further, I am quick learner and ready to take new challenges required to perform better. तो आप अपने बारे में इस प्रकार से बता सकते हैं कि मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी स्किल और एबिलिटी के हिसाब से मैं और भी जॉब देख रहा हूं। तो इस प्रकार से आप अपने बारे में बता सकते हैं। अब जो भी इंटरव्यू लेने वाले होंगे, इंटरव्यूअर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि
व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अब वो पूछना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या था, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी एबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल्स एंड आई कैन एनालाइज थिंग्स बेटर। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। अब यदि आपसे वो पूछते हैं इंटरव्यूअर कि व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, यदि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो आप अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, समथिंग it's hurts me because I feel cheated, but many times this habit also help me make good friends for life। तो इस प्रकार से आप अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। वीकनेस भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। तो इस प्रकार की आपकी वीकनेस होनी चाहिए। ऐसी वीकनेस ना हो आपकी जिससे वो आपको रिजेक्ट कर दें। अब जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से यदि वो क्वेश्चन करते हैं तो आप आंसर उसको इजीली दे सकते हैं। जैसे व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर वर्क क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। तो आप बता सकते हैं कि सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई रीड in many newspapers that the institute is working for farmers welfare, so it is a great opportunity for me to learn as well as contribute to this institute। तो आप इस प्रकार से आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर वर्क करने के लिए, ये संस्थान मेरे लिए भी ये होगा, मैं भी इस संस्थान में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये संस्थान एक अच्छा काम करता है। किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, सपोज IRI है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है, यदि और कोई संस्था होगा तो वो और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा होगा। तो इस प्रकार से संस्थान के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। अब आपसे इंटरव्यू यदि ये क्वेश्चन करते हैं कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, क्या आप अंडर प्रेशर में काम कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर वर्किंग अंडर प्रेशर नथिंग बट ए चैलेंज इन माई व्यू, if we are open to learn new things, it is easy to work under pressure. I always set new goals to my life and accept work with love. If we love the work we won't feel it is a pressure। तो इस प्रकार से आप इस इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब यदि कोई इंटरव्यूअर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है कि डू यू हैव एनी क्वेरी फॉर अस। अब वो पूछ रहे हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट से इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन है आपका। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस आर यू लुकिंग फॉर इन आइडियल कैंडिडेट। तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप किस प्रकार का कैंडिडेट या किस प्रकार की क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट आप इस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं। और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होगा, ओके थैंक यू फॉर योर टाइम डियर, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। कैंडिडेट को यहाँ पर थैंक यू सर या थैंक यू मैम, हैव ए गुड डे आप ये बोल सकते हैं बाद में, तो वो आपको भी इंटरव्यूअर टीम जो भी आपको बोल सकती है यू टू हैव ए गुड डे। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं इस प्रकार से अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इंटरव्यू दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें इंटरव्यू के लिए इस वीडियो से सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।